Good morning, children. Welcome to this English class. Students, as you know, we are doing modals. It's a very important grammar topic. And firstly, you should know what are modals. Okay, what is the use of modals? The modal auxiliaries express the mode or manner of actions denoted by the verbs. Okay, yesterday we also discussed about that. And we also discussed that modals are used to suggest permission, ability, possibility, promise, request, prohibition, advice, suggestion, intention, necessity, wish. ओके तो इन सभी चीज़ों के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. नाउ yesterday we have discussed the use of can, could, may, might, must and mustn't. ओके इन सभी मॉडल्स ऑक्सिलरीज का हमने कल यूज़ करना सीखा था. नाउ वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द मॉडल्स वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. So, what is the use of should? Should is used for advice. Let's take example. You should eat green vegetable. Okay, it's an advice or suggestion. आपको जो green vegetable है वो लेनी चाहिए. Okay, next example is you should quit smoking. आपको smoking छोड़ देनी चाहिए. Advice है, suggestion है. It's depend on you that you follow it or not. Okay, so should is used for advice. Next one, ought to. Ought to means this is the right thing to do, or it's also a type of advice. Okay, so let's take example. You ought to apologize. ठीक है, तो मतलब आपके लिए सॉरी फील करना, अपोलोजाइज करना बिल्कुल राइट थिंग है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. वी ought to do more exercise. ओके, सो ought to का यूज़ कैसे होता है? मीन्स ought to means this is the right thing to do. ओके, right thing to do. ought to means. नेक्स्ट देखिए, will. Will is used for future actions, promises and intentions. Okay, will का use future actions के लिए, promises के लिए और intentions के लिए होता है. Let's take examples of will. Tom will go there tomorrow. So this is future action ना. Tom will go there tomorrow. Okay, next example is I will pick you up at around 6. सो ये प्रॉमिस है कि आई विल पिक यू अप, मैं आपको पिक कर लूँगा 6 o'clock के पास. ओके, तो यहाँ प्रॉमिस शो कर रहा है. आई के साथ विल का यूज़ करते हैं जब हम, तो यहाँ पे ये प्रॉमिस शो कर देता है. ओके, नेक्स्ट देखिए, वुड. वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल और इट्स ऑल्सो यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर. लेट्स टेक एग्जाम्पल. ही टोल्ड मी he would come. So here would is used as a past form of will. He told me he would come. Okay, next example. Would you please sit down? It's polite request. ठीक है, polite request में किया जा रहा है कि would you please sit down, request करके किया जा रहा है. next देखिए, would you like to have some tea? So it's an offer. ओके, सो स्टूडेंट्स हमने कल देखा था कि कुड का यूज़ भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं और वुड का यूज़ भी. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड कुड? सो लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस ऑफ कुड एंड वुड. ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड वुड? सो लेट्स डिस्कस दिस. फर्स्टली, कुड. वी यूज़ कुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल्स, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो. मीन्स जहाँ हम प्लीज़ वर्ड यूज़ कर देते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर देते हैं, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन. ओके, जब उसने कर दिया तो आप थैंक्स बोलेंगे, आपने रिक्वेस्ट की. मीन्स समवन एक्सेप्टेड योर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड यू थैंक हिम और हर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. कुड यू मेक 10 copies of this report please. Okay, so again polite request. So could is used for polite request, but we use would for polite offers. Okay, would का यूज़ मोस्टली polite offers के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, would you like anything to drink? ओके, सो आंसर क्या होगा? अ डोसा would be great. थैंक्स. तो आंसर क्या मिला आपको? ठीक है, अ डोसा would be great. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. सॉरी, अ सोडा वुड बी ग्रेट, नॉट डोसा. बट डोसा भी हो सकता है. जो भी आपसे कोई ऑफर कर रहा है तो ड्रिंक करने के लिए तो हम सोडा ही लेंगे, बट ईट करने के लिए वुड यू लाइक टू
वुड यू लाइक एनीथिंग टू ईट, तो आंसर क्या होगा, अ डोसा वुड बी ग्रेट, और वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक, सो अ सोडा वुड बी ग्रेट। ओके, सो ये आप किसी को अगर पोलाइट ऑफर करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ वुड। वुड यू लाइक टू सी सम पिक्चर्स फ्रॉम माई वेकेशन। ओके, सो आप किसी को पोलाइट ऑफर कर रहा है आपको, वुड यू लाइक टू हैव सम पिक्चर्स फ्रॉम माई वेकेशन, सो श्योर, वाई नॉट। ओके, understand the difference between could and would. Now let's take another model, which is shall. Shall is used with first person to express simple future. Okay, only when time is involved. जब time involve होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए shall का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग, shall is used with the first person to express simple future only when time is involved. Let's take examples of shall. First example is, we shall leave for Kolkata this evening. Okay, so in future की बात हो रही है ना। Next देखिए, here is another use of shall is for questions and suggestions for I and we. जैसे हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं या किसी से क्वेश्चन करते हैं या सजेशंस देते हैं, तो वहाँ पर भी हम shall का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल, लेट्स कंटिन्यू, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या हो गया इसके लिए, shall we. नेक्स्ट देखिए, लेट्स मूव, shall we, तो आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि shall we, क्या हमें मूव करना चाहिए। लेट्स कंटिन्यू, shall we, लेट्स मूव, shall we, shall I. Understand the use of shall. Okay, in these situations we use shall. Next is dare. Dare means dare express the meaning be bold enough to, मतलब काफ़ी बोल्ड होकर किसी चीज़ को फेस करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हाउ डेयर यू टू स्पीक टू मी लाइक दैट। ओके, हाउ डेयर यू टू बिहेव लाइक दैट, हाउ डेयर यू टू अपोज मी। ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तो डेयर मीन्स हाउ, मीन्स बी बोल्ड एनफ टू, आप इतनी हिम्मत, आपकी इतनी हिम्मत। अंडरस्टैंड मीनिंग द डेयर। ओके, thank you students, it's all about today. I hope you are getting well. Thank you.